स्वागत है सभी बच्चों का भानु क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। हमने 11.9 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज 11.10 और 11.11 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले 11.10 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन की सहायता से फिनोल प्रिपेयर करके दिखाइए, उसके लिए रिएक्शन लिखिए। यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो हमने क्या लिया बच्चों, क्लोरोबेंजीन लिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्लोरोबेंजीन। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, यानी कि क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्यूजन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है। तो टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ही रिएक्शन करवाई। एज ए रिजल्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से NaCl और H2O निकल जाता है, और हमें एक बीच में प्रोडक्ट मिलता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को फिनोल में जब भी बदलना है, ये कई बार आएगा सोडियम फिनॉक्साइड बीच में, जब भी अपने को सोडियम फिनॉक्साइड दिखे ना, उसमें डाइल्यूट HCl डाल देना, फिनोल बन जाएगा। तो हम इसमें क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl। तो यहाँ से निकल जाएगा NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में, और एज ए रिजल्ट अपने को मिलेगा फिनोल। ओके, फिनोल, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इसका नाम क्या है, डोज प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, 10th चैप्टर में भी यूज हुई थी। वहाँ ये यूज किस पर्पज से हुई थी, वहाँ हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, और यहाँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। रिएक्शन तो एक ही है, पर्पज़ अलग अलग था। वहाँ यानी कि 10th चैप्टर में हमने हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में कहा था कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिनोल में चेंज हो जाता है। यहाँ हम फिनोल्स की प्रिपरेशन बता रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे तो फिनोल मिल जाएगा। तो बच्चों, आपने को सिंपल सा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। मैकेनिज्म नहीं है, ये याद करने का तरीका है। कैसे याद रखोगे, जैसे मान लीजिए अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, राइट। तो इसको याद करने का तरीका देखो कैसे, NaCl कैसे निकला, H2O कैसे निकला, सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बन गया, इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ याद करने का। तो बच्चों, यहाँ हमने 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ओके, टेम्परेचर प्रेशर वही है, बदलना नहीं है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो एक बार, OH और H मिलकर किस में चेंज हो गए, H2O में। ये Na और Cl मिल करके, ये Na और Cl मिल करके NaCl बन गए। ये याद करने का लोकल तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कभी सोचो मैकेनिज्म है। ओके, ये हमने निकाल दिया। माइनस का मतलब है कि यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं थी। ओके, NaCl और H2O से हुआ। यहाँ अपने को रेड कलर में नज़र आ रहा है ONA, ये क्लोरीन की जगह जाकर के जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बना, क्लोरीन की जगह जाकर के जुड़ गया, बोलिए, बना सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे डाइल्यूट HCl की सहायता से, तो मैं यहाँ लिख लूँ HCl। ओके भाई, लिखना तो यहाँ था, लेकिन अपनी याद रखने के तरीके के लिए हमने HCl यहाँ लिख लिया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, NaCl मिल गया जी, और वहाँ OH और O आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया बताओ, फिनोल। यही तो हम चाहते हैं, फिनोल की प्रिपरेशन। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने किया है, याद आसानी से रह जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। देखो, जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठेंगे तो नेम रिएक्शंस बहुत आने वाली हैं, तो जो भी नेम रिएक्शन हो उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो डोज प्रोसेस है, ठीक है। तो 11.11 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों।
क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल, यानी कि इथीन का हाइड्रेशन करने से जो इथेनॉल बनता है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करिए। यानी कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन में पानी जोड़ करके दिखाना, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उससे क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो पहले तो रिएक्शन बताओ जिसका ये मैकेनिज्म पूछ रहा है। तो रिएक्शन है बच्चों इथीन हमने ली, इसका हाइड्रेशन किया। ओके, इथीन का हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जोड़ेंगे, तो H2 डाल दो और दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स H पॉजिटिव। ठीक है, एज ए रिजल्ट देखिए ये H पॉजिटिव से ना H2 से अपने को क्या मिलता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H2 से यही तो मिलता है, OH नेगेटिव। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज किसी भी कार्बन पर जोड़ सकते हो। अनसिमेट्रिकल में तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जुड़ता है। तो मैं यहाँ H पॉजिटिव जो लास्ट कार्बन है मतलब पीछे वाले इस पर जोड़ देता हूँ और OH इसके साथ जोड़ देता हूँ, OH इस कार्बन के साथ जोड़ देता हूँ। तो बताओ क्या मिला अपने को मिला CH3, क्योंकि उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जा चुका है तो 3 हो गए, और लास्ट वाली CH2 के पास OH जुड़ गया तो हो गया इथेनॉल। तो यही मुझे बताना है कि ये पानी जुड़ा किस तरीके से है, मैकेनिज्म मुझे बताना है। ठीक है, यानी कि हम कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे हैं, जो रिएक्शन आपको साफ साफ दिख रही है इस रिएक्शन का स्टेप वाइज वर्णन करेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का स्टेप वाइज वर्णन करना उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो सबसे पहले बच्चों इस रिएक्शन में स्टेप फर्स्ट में पहले मैं लिख देता हूँ ये क्या है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म बताओ, तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स टू फॉर्म कार्बोकटाइन। ओके, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स टू फॉर्म कार्बोकटाइन लिख देते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन ले रखा हमने स्पेशल यहाँ पर, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन, क्योंकि अल्कीन का नाम हमने फिक्स कर रखा है क्वेश्चन में, इथीन लेना है। प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कैसे हुआ ये, देखिए यहाँ से H पॉजिटिव एसिड से मिला और पानी हमारे पास ऑलरेडी है, पानी तो डाल ही रहे हैं, तो आपस में मिलकर के क्या किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब हाइड्रोनियम आयन इन अल्कीन के साथ जुड़ेगा, इथीन के साथ, तो CH2। अब जो हाइड्रोनियम आयन है कैसे लिखोगे इसको, हाइड्रोनियम आयन मतलब एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन हम जोड़ लेते हैं और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, वो साइड वाले बॉन्ड को जरूर तोड़ेगा ताकि पॉजिटिव चार्ज उसका न्यूट्रल हो सके, ख़त्म हो सके। तो इसका सॉफ्ट टारगेट यही है हाइड्रोजन। ओके, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स खुद खा गया ऑक्सीजन। अब इसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इसने ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन फाइल में नहीं लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से लगा हुआ है तो वहाँ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में घूमते हुए, क्योंकि हैंग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो इसकी वहाँ पर मौज दिख रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब कहने का H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए CH2 के पास जाता है, और यहाँ से क्या हुआ बताओ, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट गया। तो बच्चों देखो एक बार, ये यहाँ से H2O निकल रहा है सर्कल में, तो मैं पहले H2O निकाल देता हूँ बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब बच्चों देखो एक बार क्या हुआ कि H पॉजिटिव इस इथीन के पास जाएगा ताकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकें, तो वो इथीन के पास जाता है और क्या होता है बताओ, CH3 और CH2
2 पॉजिटिव। ये कैसे बना जी? हम बताते हैं कि ये CH3CH2 पॉजिटिव कैसे बना। देखो एक बार, ये CH2 के पास गया, कौन गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भीख मांगने आ गया इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? बताओ तो, इलेक्ट्रॉन्स का हैंगरी है, भीख मांगने आ गया इथिन के पास। इसको कौन सा दे? मर्जी है, किसी के साथ जोड़ दीजिए। मैं जोड़ देता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ दे। अब देखो एक बार, कौन से के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई? देखो इसके पास तो CH2 और एक ही आ गया, CH3 हो गया। इसके पास देखिए, इसके अब 3 बॉन्ड रह गए। एक तो ये बॉन्ड रहा और 2 हाइड्रोजन, यानी कि एक की कमी आ गई, पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये H जो है इसके साथ जोड़ करके दिखा दो, बनना तो वही है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बनना तो वही है, इथाइल कार्बोकटाइन जिसको बोलते हैं। कार्बोकटाइन क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। और क्योंकि ये इथाइल है ना, CH3CH2, और उसके ऊपर कार्बोकटाइन आया हुआ है, सो इट इज़ कॉल्ड इथाइल कार्बोकटाइन। तो इथाइल कार्बोकटाइन बन गया। अच्छा जी, तो एक स्टेप समझ में आया मैकेनिज्म का। पहला स्टेप कि प्रोटोनेशन ऑफ ईथीन टू फॉर्म कार्बोकटाइन, कि जो हाइड्रोनियम आयन बना, हाइड्रोनियम आयन में ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन्स वहाँ लेने के लिए जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही वहाँ से मिलेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके इथिन के ऊपर। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकटाइन, कि जो अभी अभी जो एक कार्बोकटाइन बना है जिसका नाम इथाइल कार्बोकटाइन है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वाटर। क्योंकि वाटर तो हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले ही रखा है, जिसको हम जोड़ रहे हैं, हाइड्रेशन तो कर ही रहे हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कोई एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी था कि वो ख़त्म हो गया। तो इस जो रिसेंटली आप हमें फर्स्ट स्टेप में इथाइल कार्बोकटाइन मिला है, उस पर अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है और CH3 यानी कि ये जो कार्बोकटाइन वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये कार्बोकटाइन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अरे ये कार्बोकटाइन इसलिए बोल रहा हूँ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी भी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास भरमार है, ये उसको देगा। तो बताओ तो, CH3 CH2 और ये O भाई जुड़ रहा है, कह रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, तुम ले लीजिए, अपना काम चलाओ। और इस O के साथ क्या है? 2 H जुड़े हुए हैं, 2 H इसके घर के ही हैं। ठीक है जी, 2 H दिखा दिए। अब ऑक्सीजन, इस वाटर के पास एक्स्ट्रा तो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो एडजस्ट हो गए। प्रकृति ने इसको मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को 2 लोन पेयर दिए हैं नेचर ने। अब इसने क्या किया? उसके पास जाकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट कर दिया, कमी आ गई, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बच्चे कितने बच्चे समझे इस बात को? क्या किसी इसके पास पहले तो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इनमें से कोई एक पेयर ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, जैसे कि ये बॉन्ड बन गया। जैसे ये बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, क्योंकि उसको प्राकृतिक रूप से जितने थे वो तो कमी होगी ना। प्राकृतिक रूप से उसके पास, नेचुरल रूप से उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो उसके पास अब फिलहाल कितना बच गया? 1 लोन पेयर बच गया। दूसरा कहाँ गया? दूसरा तो ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। ठीक है जी। अब जो ये बना है, यानी कि इसका डीप्रोटोनेशन होगा। थर्ड स्टेप में बच्चों क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डी का मतलब रिमूव होना, प्रोटोन मतलब H पॉजिटिव रिमूव होना। डीप्रोटोनेशन होगा इसका, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, और उसके कारण अपने को इथेनॉल मिल जाएगा। डीप्रोटोनेशन कैसे होगा? देखिए एक बार, देखो नीचे दिख रहा है ना, चल जाएगा काम। बताओ, हमारे पास ये है CH3 CH2 O H2O,
भाई देखो ऑक्सीजन के पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वो पक्का बॉन्ड को फिर तोड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल बना देता है उस पर। जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो साइड वाले सॉफ्ट टारगेट को यानी कि सॉफ्ट जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ेगा। अब इन ऑक्सीजन और कार्बन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सॉफ्ट कौन सा है? हाइड्रोजन वाला। तो ये बॉन्ड तोड़ लिया इसने, कोई चाहिए इसका तोड़ो चाहिए इसका तोड़ो, तो बराबर ये दोनों ही हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा देता हूँ कुछ देर के लिए। तो इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको तोड़ लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है जी, ये बॉन्ड खत्म हो गया, ऑक्सीजन अपने ऊपर ले आया। और जैसे ये बॉन्ड खत्म हुआ इस पर कैसा चार्ज आ गया? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कमी आ गई। ये बोर आ जाइए इलेक्ट्रॉन्स का, इसके पास भरमार है, वो यहाँ आएगा और H2O के साथ मिल जाएगा H पॉजिटिव। और वहाँ क्या चल रहा है देखो एक बार, इतना क्या चल रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसने साइड वाले बॉन्ड को तोड़ करके अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरा कर चुका है ये। तो बताओ प्रोडक्ट के रूप में क्या बना? प्रोडक्ट के रूप में बना CH3CH2OH प्लस H3O पॉजिटिव। तो इथेनॉल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है।